नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। ठीक है ना। हिंदी के बारे में देखिए, इसमें हम घोष अघोष जो है जितने प्रकार के स्वर व्यंजन हैं सब पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो पहले पढ़ते हैं भाषा। भाषा क्या होता है? भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। भाषा शब्द संस्कृत के भाष से उत्पन्न है। भाष धातु से अर्थ होता है ध्वनित होता है या प्रकट करना। ठीक है। देखिए, तथ्य फैक्ट है, याद रखिएगा। ध्वनि भाषा शरीर की सबसे छोटी इकाई है। ध्वनि भाषा की लघुत्तम और वाक्य भाषा की पूर्ण इकाई है। ठीक है। तो ध्वनि जो है, ध्वनि भाषा शरीर की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है ना। ध्वनि। दोस्तों, व्याकरण जो विद्या भाषा का विश्लेषण करती है व्याकरण कहलाती है। वर्ण विचार देखिए, वर्ण शब्द वाक्य। ठीक है। हिंदी में 44 वर्ण हैं जिन्हें 2 भागों में बांटा जा सकता है, स्वर और व्यंजन। ठीक है ना। स्वर कितने हैं? 11 हैं। ठीक है। व्यंजन कितने हैं? 33। ठीक है। स्वर के बारे में देख लेते हैं। ऐसी ध्वनि जिनका उच्चारण करने में अन्य किसी ध्वनि की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है। स्वर 11 होते हैं। कौन कौन से देख लीजिए। अ आ छोटी बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ री। 2 भागों में बांटा गया है स्वर को। ठीक है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, दीर्घ स्वर हैं 7। ठीक है। ह्रस्व स्वर दोस्तों जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है, जैसे अ, छोटी ई, उ और री। ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 4 ह्रस्व स्वर हैं, अ ई उ री। ठीक है। दीर्घ स्वर जिन स्वरों को बोलने में अधिक समय लगता है, जैसे आ ई उ ए ऐ ओ औ। ठीक है। तो ये दीर्घ स्वर हैं 7, याद रखिएगा। 4 है ह्रस्व, 7 हैं दीर्घ। ठीक है। तो व्यंजन के बारे में देखते हैं। जो ध्वनियाँ स्वरों की सहायता से बोली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन 33 होते हैं। ठीक है। और इनको जो है 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है ना। कौन कौन से? स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म व्यंजन। ठीक है। मतलब देख लेते हैं। देखिए, स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 25। देखिए, 5 भागों में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है। क वर्ग में क ख ग अंग, च वर्ग में च छ ज ञ, ट वर्ग है ट ठ ड अड़, और त वर्ग है त थ द न, प वर्ग है प फ ब म। ठीक है ना। तो ये 5 वर्ग हैं, याद रखिएगा। और अंतस्थ 4 व्यंजन होते हैं। अंतस्थ कौन कौन से हैं? य र ल व। अंतस्थ 4 व्यंजन है, य र ल व। ठीक है। उसमें व्यंजन है 4 होते हैं। देखिए कौन सा है? स स ह। ठीक है ना। बड़ा स, मूर्धन्य स और छोटा सा और ह, ये उसमें व्यंजन कहलाते हैं। 4 याद रखिएगा। ठीक है। अब देखते हैं संयुक्ताक्षर। इसके अतिरिक्त हिंदी में 3 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। ठीक है ना। तो छ, त्र, ज्ञ, ये 3 संयुक्ताक्षर हैं। ठीक है ना। जो छ है, छतरी वाला छ, ये क और स से मिलकर बनता है। ठीक है, मिलकर बनता है। त्र है, त और र से मिलकर बनता है। और ज्ञ, ज और ञ से मिलकर बनता है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा। ठीक है ना। पूछ देता है ये क्वेश्चन। ठीक है ना। और देखिए, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन अर्थात कुल 44 वर्ण हैं और 3 संयुक्ताक्षर हैं। ठीक है ना। वर्णों के उच्चारण स्थान देख लेते हैं। ठीक है। तो देखिए वर्ण और देखिए, भाषा को शुद्ध रूप से बोलने और समझने के लिए वर्णों के उच्चारण स्थानों को जानना आवश्यक है। ठीक है ना। तो वर्ण है, देखिए कौन कौन से? अ, आ और क वर्ग। ये कंठ, कोमल, तालु, कंठ और विसर्ग। यानी दोस्तों, उच्चारण स्थान है अ, आ, क वर्ग का कंठ है। ठीक है ना। और दोस्तों देखिए, छोटी बड़ी च वर्ग, य श, ये तालु से बोले जाते हैं। ठीक है। ताला पे ध्वनियाँ हैं। ठीक है। और ट वर्ग, री और र स, ये मूर्धा है, मूर्धन्य से बोली जाती हैं। ठीक है ना, मूर्धा से। और लरी, त वर्ग और ल स, ये दंत्य ध्वनियाँ हैं। और छोटा ऊ बड़ा ऊ, प वर्ग, ओष्ठ ध्वनियाँ हैं। ठीक है। और अन, अंग, य, ण, न, म, ये नासिक ध्वनियाँ हैं। ठीक है ना, नासिका से बोली जाती हैं। ठीक है। और देखिए ए ऐ कंठ तालु, यानी कि कंठ और तालु दोनों से, तो इनको हम बोलते हैं कंठ तालव्य ध्वनियाँ। ओ अ को बोलते हैं कंठ और ओष्ठ से, दोनों से बोले जाते हैं, तो कंठोष्ठ ध्वनियाँ बोलते हैं। व को बोलते हैं दंत ओष्ठ, यानी कि दंतोष्ठ ध्वनि बोलते हैं। और ह को बोलते हैं स्वर यंत्र, यानी कि अलिहिज्वा बोलते हैं, अलिजिह्वा से बोलते हैं इसको। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, हम पूरा मतलब जल्दी जल्दी सब रिवीजन कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है ना। देखिए, अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण में वर्ण विशेष का उच्चारण स्थान के साथ साथ नासिका का भी योग रहता है। अतः अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान उस वर्ग का उच्चारण स्थान और नासिका होता है। ठीक है। कंठ और नासिका दोनों का उपयोग होता है, तो उच्चारण स्थान कंठ नासिका होता है, जैसे अन। ठीक है ना। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों का 8 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है ना। पहला है स्पर्शी। देखिए, स्पर्शी में जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से छोड़ी जाने वाली हवा वाग्यंत्र के अलावा किसी अवयव का स्पर्श करती हैं। ठीक है। वाग्यंत्र के किसी अवयव का स्पर्श करती हैं तो फिर बाहर निकलती हैं, तो ऐसे हम क्या बोलते हैं? व्यंजन स्पर्शी बोलते हैं। ठीक है। जैसे क, ख, ग और जैसे यानी कि हलंत लगा देंगे दोस्तों, तो इसे हम स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं। ठीक है ना। हलंत लगा रहेगा तब। ठीक है। देखिए, संघर्षी व्यंजन क्या होता है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में दो उच्चारण अवयव इतनी निकटता पर आ जाते हैं कि बीच का मार्ग छोटा हो जाता है, तब वायु उनसे संघर्ष यानी घर्षण करती हुई निकलती है। ऐसे संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं? देखिए, स, स, ह, ख, ज, फ।
ठीक है। तो ये संघर्षी व्यंजन है, ठीक है। स्पर्श संघर्षी क्या होता है, देखिए च छ ज झ, तो ये स्पर्श संघर्षी और हलंत लगा रहता है, ठीक है ना। व्यंजन है तो इसमें स्वर तो होगा नहीं, इसलिए स्वर को हटा देते हैं तो हलंत लग जाता है, ठीक है। तो ये स्पर्श संघर्षी। नासिक में नासिक का व्यंजन दोस्तों अंग य ण न म, ठीक है। तो ये नासिक की जो है ये हवा का प्रमुख अंश जो है वो नाक से निकलता है, ठीक है। पार्श्विक ध्वनियाँ दोस्तों, पार्श्विक में आता है केवल ल, ठीक है ना, ल याद रखिएगा, ल ये पार्श्विक है, ठीक है। प्रकंपित में दोस्तों, प्रकंपित में देखिए जीवा को 2-3 बार कंपन करना पड़ता है ऐसे ध्वनि को निकालने के लिए, तो इसमें आता है कौन सा, र आता है, र। देखिए र र र र बोलेंगे तो इसमें प्रकंप यानी कि जो जीव है वो कंपन कर रहा है, ठीक है। तो प्रकंपित ध्वनि में आता है र, ठीक है। उत्क्षिप्त में क्या आता है दोस्तों, उत्क्षिप्त में, उत्क्षिप्त का मतलब है फेंका हुआ, ठीक है ना। ड और ढ उत्क्षिप्त ध्वनियाँ होती हैं, तो याद रखिएगा कौन कौन से उत्क्षिप्त हैं, ड और ढ। ड ढ देखिए लगा कि बाहर फेंक रहा है, फेंक रहा है, ठीक है ना। तो ड और ढ उत्क्षिप्त ध्वनियाँ होती हैं, ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजन। और संघर्षहीन दोस्तों, संघर्षहीन देखिए क्या कह रहा है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा बिना किसी संघर्ष के बाहर निकल जाती है वे संघर्षहीन ध्वनियाँ कहलाती हैं, जैसे य व, य व, ये संघर्षहीन ध्वनियाँ हैं, ठीक है। इनके उच्चारण में स्वरों से मिलता जुलता प्रयत्न करना पड़ता है, इसलिए इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा, पूछा कि अर्धस्वर कौन सा है, तो याद रखिएगा 2 हैं, य व, ठीक है ना। तो ये इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं, ठीक है। देखिए स्थिति और कंपन के आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, घोष और अघोष, ठीक है ना। घोष का मतलब है गूंज, ठीक है ना, गूंज यानी कि इनका उच्चारण करते समय जो है गूंज उत्पन्न होती है, उन्हें हम घोष वर्ण कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों व्यंजन वर्णों के, व्यंजन वर्गों के तीसरे और चौथे पाँचवें, 3 4 5 दोस्तों, जो 3 और 4 और 5, और दोस्तों देखिए 3 4 5वां वर्ण और य र ल व और ह, ये घोष कहलाते हैं, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त सभी स्वर जो है वो भी घोषी होते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि 3 4 5 नंबर पे आने वाला और और य र ल व ह और सभी स्वर ये घोष में आते हैं। इन पूरी घोष वर्णों की संख्या कितनी है, 30 है, ठीक है ना। कितने घोष हैं टोटल वर्ण, 30 घोष वर्ण हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। और अघोष में दोस्तों, अघोष इन वर्गों के उच्चारण में प्राणवायु में कंपन नहीं होती, उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजक जैसे क ख च छ ट ठ त थ प फ और स और जो और सभी वर्ण अघोष है, आदि सभी वर्ण अघोष है। इनकी संख्या 13 है, तो अघोष 13 है और दोस्तों घोष कितने हैं, 30 हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 30 13 याद रखिएगा, 30 घोष और 13 अघोष, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्वास वायु के आधार पर वर्णों को दो भेद हैं, पहला है अल्प प्राण, दूसरा है महाप्राण, ठीक है ना। तो अल्प प्राण में दोस्तों याद रखिएगा कि प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पाँचवा यानी कि जो विषम नंबर पर है 1 3 5, 1 3 5 वाले वर्ग जो है वो अल्प प्राण कहलाते हैं, और य र ल और सभी जो है स्वर वो अल्प प्राण होते हैं, ठीक है ना। प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पाँचवा 1 3 5 और य र ल व और सभी स्वर ये अल्प प्राण कहलाते हैं। और महाप्राण दोस्तों दूसरा प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है, और सभी स, ठीक है ना, स ह, ठीक है। तो ये महाप्राण में आता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो अनुनासिक देखिए, अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण में नाक का सहयोग रहता है, जैसे अन, आ, ई और ऊ, ठीक है ना। तो ये अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण में नाक का सहयोग रहता है, ठीक है ना। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने पूरा देख लिया, ठीक है ना, भाषा के बारे में, ठीक है, पूरा स्वर व्यंजन क्या क्या होता है, ठीक है ना, किसमें कितना क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।